नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक सवाल का जवाब जानने वाले हैं। मुगल साम्राज्य से पहले भारत में कितने मुसलमान थे? बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत में मुस्लिम आबादी सिर्फ मुगल काल से ज़्यादा बढ़ी, लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमानों की मौजूदगी भारत में मुगलों से कई सौ साल पहले भी थी। तो आइए इस पूरे इतिहास को आसान भाषा में समझते हैं। भारत में इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी से ही हो गई थी। अरब व्यापारी सबसे पहले केरल और गुजरात के समुद्री इलाकों में आए। ये व्यापारी सिर्फ व्यापार नहीं करते थे, बल्कि यहाँ की संस्कृति और धर्म के साथ भी जुड़ते थे। इसके बाद साल 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहीं से भारत में इस्लाम धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। दोस्तों, उस समय भारत में आज की तरह जनगणना नहीं होती थी, इसीलिए कोई बिल्कुल सही आंकड़ा नहीं मिल सकता। लेकिन इतिहासकारों ने अध्ययन और रिसर्च के आधार पर कुछ अनुमान लगाए हैं। करीब 1200 ईस्वी में भारत में लगभग 4 लाख मुसलमान थे। फिर 1400 ईस्वी तक यह संख्या बढ़कर करीब 32 लाख हो गई। और जब 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उस समय भारत में मुसलमानों की संख्या लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास मानी जाती है। यानी मुगल शासन शुरू होने से पहले ही भारत में लाखों की संख्या में मुसलमान मौजूद थे। उस समय मुस्लिम आबादी पूरे भारत में बराबर नहीं थी। ज्यादातर मुसलमान सिंध, पंजाब, बंगाल, दिल्ली और आसपास के इलाके, गुजरात और केरल के तटीय क्षेत्र में होते थे। इन इलाकों में मुस्लिम शासक, व्यापारी और सूफी संतों का काफी प्रभाव था। मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे कई कारण थे। व्यापारियों का आना और बसना, मुस्लिम शासकों का शासन, सूफी संतों का प्रभाव, कुछ लोगों को स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करना, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। यह सब धीरे धीरे हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य से पहले भी भारत में लाखों मुसलमान मौजूद थे। 1526 ईस्वी के आसपास यह संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी थी। यह सारी जानकारी इतिहासकारों के शोध पर आधारित है, बिल्कुल पक्की गिनती नहीं। अगर आपको इतिहास पसंद है और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।